Hello dear students, welcome to my channel. Today in this video lecture we will learn the concept of iterated and simultaneous limits. Iterated को repeated limits भी बोलते हैं. इसका क्या मतलब होता है हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, हमें फंक्शन एक्स वाई में डिफाइन किया गया है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0. शो दैट टू इटीरेटेड लिमिट्स. इटीरेटेड लिमिट्स का मतलब होता है रिपीटेड लिमिट्स. इसका ये मतलब है कि जो आपने फंक्शन की लिमिट निकालनी है उसमें पहले y को 0 अप्रोच करो, देन यू हैव टू अप्लाई x अप्रोचेस टू 0, या उल्टा करो, पहले x को 0 अप्रोच करो फिर y को 0 अप्रोच कीजिए. मतलब कि उल्टा फुल्टा करके दोनों वे से आपने लिमिट्स निकालनी है. इस चीज को बोलते हैं रिपीटेड लिमिट्स. ठीक है जी. और एक होती है सिमल्टेनियस लिमिट. सिमल्टेनियस का मतलब दोनों लिमिट्स को इकट्ठा लगाना है एक्स वाई को. तो इस क्वेश्चन में हमें ये करके दिखाना है कि जो इटीरेटेड लिमिट्स हैं इसकी निकलती हैं, पर जो सिमल्टेनियस लिमिट है इस क्वेश्चन की डज नॉट एग्जिस्ट है. तो बड़ा आसान है. इटीरेटेड लिमिट्स को हम पहली लिमिट निकालते जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 फंक्शन. तो फंक्शन मेरा क्या है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र. तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लगा दी. अब जो मेरा ब्रैकेट है उसके अंदर y अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ पे y को 0 0 पुट कर देता हूँ, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया. तो क्या रह गया एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र. अब y तो खत्म हो गया तो y की लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. अब एक्स स्क्र आपस में कट गया और आपका वन आंसर आ गया. ठीक है जी. तो ये वाली जो लिमिट थी मेरी एग्जिस्ट करके निकल गई. अब मैं दूसरी वाली निकालता हूं. दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि ब्रैकेट के अंदर है एक्स अप्रोचेस टू 0, वाई अप्रोचेस टू 0 बाहर है. तो फंक्शन की वैल्यू आपने यहां पे लिख ली. जब यहां पे फंक्शन की वैल्यू लिख ली तो x को 0 अप्रोच कर दो, तो यहां पे 0 पुट करो, यहां पे 0 पुट करो. ये होगा 0 माइनस वाई स्क्र 0 प्लस वाई स्क्र, यानी कि माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई स्क्र. एक्स की लिमिट पुट कर दी गई है इसलिए अब मेरे पास अकेला y रह जाएगा. तो वाई स्क्र को वाई स्क्र से कट गया, -1 आ गया. तो दोनों इटीरेटिव लिमिट्स मेरी एग्जिस्ट कर गई हैं. अब मुझे करना है बेटा सिमल्टेनियस लिमिट. सिमल्टेनियस लिमिट का मतलब क्या होता है, अब आपने इकट्ठी लिमिट अप्लाई करनी है. जब भी आपने इकट्ठी लिमिट अप्लाई करनी होती है हमें एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है, यानी कि हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं. जो हमारा एक्स वाई वेरिएबल है ओरिजिन की तरफ जा रहा है. अब वो ओरिजिन की तरफ किसी भी तरीके से आ सकता है. तो मान लीजिए जो एक्स वाई है जो 0 0 को अप्रोच कर रहा है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन के अलोंग वो पॉइंट 0 0 को आ रहा है. जैसे देखो जैसे ये चीज है, ये पॉइंट 0 0 है, तो हम इस लाइन से आ रहे हैं इसकी तरफ. ठीक है. तो जब भी सिमल्टेनियसली का क्वेश्चन करना होता है जनरली हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स. तो ये मेरा क्वेश्चन है, लिमिट इकट्ठी लगाई गई है एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0. तो मैंने माना कि जो एक्स वाई है 0 0 को अप्रोच कर रहा है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स. तो यहाँ पे y को एम एक्स पुट करो, यहाँ पे y को एम एक्स पुट करो, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो हो जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर, नीचे भी हो गया एम स्केयर एक्स स्केयर. अब ऊपर से एक्स स्केयर कॉमन आएगा, नीचे से एक्स स्केयर कॉमन आएगा. ठीक है, वो कट जाएगा तो हमारे पास ये आ गया. अब जो हमारा आंसर है ये आया 1 माइनस एम स्क्र 1 प्लस एम स्क्र. एक्स अप्रोचेस तो 0 इसमें पड़ेगा ही नहीं, तो मेरा आंसर हो गया सिंपल 1 माइनस एम स्क्र 1 प्लस एम स्क्र. अब क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही मुझे ये देखना है, क्योंकि मैंने ये रास्ता लिया है y इज इक्वल टू एम एक्स. ठीक है. अगर मैं m को 1 पुट करूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है. अगर मैं m को 2 पुट करूं तो इसका आंसर कुछ और आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 5 आ जाएगा. तो यानी कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू. यानी कि अगर इधर से आओ चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, तो क्योंकि जैसे जैसे हम m को चेंज करेंगे वो पाथ चेंज होता जाएगा. सो वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक होती है. तो यूनिक लिमिट नहीं आएगी एज इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि ये डिफरेंट आंसर्स लेगी जैसे हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m पुट करेंगे. तो अगर किसी क्वेश्चन में एंड में m बच जाए तो उस क्वेश्चन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इट विल टेक डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m. ठीक है जी. ये इसका मतलब है, ध्यान से करना है आपने. अब अगली एग्जांपल देखिए. शो दैट इट हैज नो लिमिट.
यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपको सिमल्टेनियस लिमिट लेनी होती है। अब सिमल्टेनियस लिमिट में मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करना है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स ही पुट करना है? जरूरी नहीं कि हर बारी y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करना है। जनरली क्या तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर में है उसको आप रफ में 0 पुट करके देखिए। ठीक है जी, तो हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस एक्स की 4 आ गया, एक स्केयर 2 साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया। तो इस तरह की शेप आ गई है। तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर पुट कर दोगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और कुछ भी m लगा लेंगे। ठीक है, अगर आता आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो आप पुट कर देते x इज इक्वल टू एम वाई स्केयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिनोमिनेटर को 0 पुट करके जो y की वैल्यू निकल रही है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करके वहां पे m लगा के यूज कर लो। हम बोलेंगे कि जो हमारा एक्स वाई 0 0 को अप्रोच कर रहा है अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपको लिमिट निकालनी है बच्चों, यहाँ पे y को हम पुट करेंगे एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एम एक्स स्क्वायर पुट किया, यहाँ एम एक्स स्क्वायर पुट किया, सॉल्व करो तो जो क्या एम स्क्वायर एक्स की 4, ये भी x की 4 बन गया। तो x की 4 ऊपर बाहर रख लिया, 2m अंदर कर लिया, नीचे से x4 बाहर निकाल लिया, तो x की 4 से कट गया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अभी मैंने पीछे बोला है अगर मैं m को 0 लूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर m को 1 लूँगा तो इसका आंसर 2/2 फिर 1 आ जाएगा, तो अगर कुछ और पुट करूँगा तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट यूनिक। जब भी आपके आंसर में m बच जाएगा तो आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इट टेक डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम, क्योंकि इसके डिफरेंट आंसर्स आएंगे जब जैसे जैसे हम एम को पुट करेंगे। ठीक है जी, एक अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट दिस फंक्शन हैज नो लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। इसका भी यही मतलब है कि हमें चेक करना है कि सिमल्टेनियस लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी, अब इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में डिनोमिनेटर को 0 नहीं पुट करूंगा, सीधे ले लेता हूं कि लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, मैंने सीधे ही ले लिया कि y को एम एक्स पुट करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे y को एम एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे एम एक्स पुट कर दिया, यहाँ पे एम एक्स। जब आप y को एम एक्स पुट कर देते हो ना, फिर आपको सिंगल लिखने की जरूरत है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, y लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर सॉल्व करो, x की 4 एम स्क्वायर, x की 4 एम स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन आ गया, x स्क्वायर इतना बन गया। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, अगर आप x को 0 पुट कर दो फिर तो सारा ही 0 हो जाएगा। अब मुझे ऐसे नहीं करना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो सारा ही 0 हो जाएगा, पर m का मुझे कोई आइडिया ही नहीं हुआ, फिर मुझे नहीं पता लगा कि लिमिट निकली कि नहीं निकली। मैं क्या करता हूँ, 2 केस करता हूँ। अगर m इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाए, अगर मेरा m 1 हो गया, ये तो 0 बन गया आपके पास, फिर ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम सेम है, वो आपस में कट के आपका 1 आंसर दे देगी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं सीधे x को 0 पुट कर दूँ फिर तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, पर m से मुझे कोई आइडिया नहीं हुआ कि m की वैल्यूज़ का क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उस केस में ये भी कह सकता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर इसके बीच में m आ रहा है, तो मुझे m का भी देखना पड़ेगा कि m की जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है आंसर के ऊपर। अगर मैं m को 1 ले लूँ फिर तो ये 0 हो जाएगा मेरा, और ये आपस में कट के आंसर 1 दे देगा। अगर m नॉट इक्वल टू 1 लूँ फिर आप x को 0 पुट कर दो सारे में, फिर इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आप x स्क्वायर कॉमन लगा के नीचे कट दो तो आपका 0 आंसर निकल जाएगा आपका। तो जब आपका 0 आंसर आ गया, तो जब m इज इक्वल टू 1 है तो 1 आंसर है, नॉट इक्वल टू 1 पे 0 आंसर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की लिमिट के 2 आंसर आने लगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, सो लिमिट इज नॉट यूनिक। सो सिमल्टेनियस लिमिट वाले क्वेश्चन में यू हैव टू डिसाइड कर्व, कि किस कर्व के अलॉन्ग एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 होता है। ठीक है, उसको पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर उसमें m आ जाता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।